नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर म्यूचुअल फंड बाय तारिक ज़ुबे। स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं थोड़ा सा स्टॉक को एनालिसिस करूंगा कि मैं मंडे को मैं क्या बाय करूंगा और क्या मैं नहीं करूंगा। मैंने उसका वॉच लिस्ट बनाया है। ये वॉच लिस्ट पहले का है जो मैं पहले बाय एंड सेल करता था, और ये वॉच लिस्ट अब का है जो मैं इस सोमवार को मैं ख़रीदूँगा। और मैंने इस वजह से मैंने पहले ही फंड्स मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। अगर आपको मैं दिखा दूं तो 2,63,000 है, और मैं 1,00,000 रुपये में और ऐड करूंगा तो टोटल हो जाएंगे 3,68,000 रुपये। और फिलहाल एक दो स्टॉक में मैंने पोजीशन भी बनाया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आइए मैं आपको दिखा दूँ। इस वजह से मैंने नहीं लिया है। कोचिंग शिपिंग यार्ड ये भाग सकता है, और ये भागने का इसका टारगेट है करीब 2300 तक ये भाग सकता है। 2,235 पे चल रहा है, लेकिन इसका टारगेट है 2300 का। और ये जो अगर आप पारस का देखेंगे तो पारस में भी काफ़ी तेज़ी आया है, और ये भी मुझे लगता है कम से कम ये भी 2400 से 2500 तक जा सकता है। फिलहाल अभी 1800 चल रहा है। इसमें मैंने 61,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, 10,000 रुपये मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं। तो आइए मैं देखते हैं कि मैं मंडे को अगर मार्केट खुलता है तो मैं क्या लूँगा और क्या नहीं लूँगा। अगर वॉच लिस्ट में जाते हैं तो IRCTC को मैं पहले बाय करूंगा, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि अभी भी इसमें तेज़ी बनी हुई है और इसके पास आर्डर बहुत हैं। तो इसको भी मैं रिकमेंड करता हूं कि लेने के लिए। फिर जेन टेक्नोलॉजी ये भी बहुत शानदार है। इसका भी मतलब काफ़ी इसके पास इसको प्रोजेक्ट मिले हैं, और इसको इसमें उछाल भी है। और इसका क्या नाम है, Q4 का रिजल्ट भी आया है। मतलब कंपनी ने डबल प्रॉफिट किया हुआ है। तो ये भी स्टॉक मंडे को भाग सकता है। फिर मजगाम डॉक, इसमें भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिलहाल ये अपने हाई पे हाई बना रहा है, लेकिन मैं इसमें भी इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिर IRCON में भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। इसके पास भी रेलवे का काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। और फिर CDSL तो आप लोग जान ही रहे हैं, चाहे मार्केट गिरे चाहे बढ़े, इसमें रोल CDSL के पास बहुत ज़्यादा हो, चाहे ग्रो हो, चाहे एंजल वन हो, या फिर धन हो। ये मतलब इसको जब ये कोई डीमेट अकाउंट ओपन करता है या फिर बाय एंड सेल करता है, इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगा। ये भी फिर HL को भी आप जान ही रहे हैं। फिलहाल ये भी अपने हाई पे चला, लेकिन इसका टारगेट है आई थिंक मुझे लग रहा है ये 5500 पे जा सकता है। इसके पास कम से कम 1,80 करोड़ का ऑर्डर इसे मिला हुआ है। फिलहाल 2026 तक ये पूरा कर देगा। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए एक नंबर का शानदार फंड है। फिलहाल मैं इन सब जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वॉच लिस्ट में, मैं इसमें स्विंग ट्रेड करूँगा। फिर वेल में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा कल। इसमें भी मार्केट में तेज़ी रहेगी, और इसमें भी चांसेस हैं मतलब। और फिर गार्डन रिसर्च का मैं अभी सर्च करूँगा कि इसमें लेने लायक है या फिर नहीं लेने लायक है, लेकिन इसका भी मुझे लगता है टारगेट कम से कम 2700 तक जा सकता है। फिर वॉरियर का ये भी सेक्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है। अभी अगर देखा जाए, अगर 1 डे का रिटर्न देखा जाए, फिर 5 डे का देखा जाए, और 1 मंथ का देखा तो 24% रिटर्न दिया हुआ है भाई। और अभी भी यह भाग सकता है, कम से कम 3200-3300 पकड़ सकता है ये। और फिर अगर BDL का भी देखेंगे तो ये भी डिफेंस सेक्टर का फंड है। तो फिलहाल मेरा यही रुझान रहेगा कि डिफेंस और रेलवे के सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैं डाल सकूँ पैसा। और अगर मुझे मिलता है 5 से 6% या फिर 10% मेरा पोर्टफोलियो देता है, तो मैं तुरंत प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। क्योंकि आप जान सकते हैं कि जब मार्केट ओपन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कोशिश करेंगे। तो मैं इन स्टॉक्स में मैं मंडे को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। और मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें कृपया आप सोच समझ के ही करें। या मेरा मानना है, इस वजह से मैंने अपने वॉच लिस्ट बनाया हुआ है कि मुझे किस में कितना करना है। मैंने सर्च किया है, लमसम 2-3 दिन से मैं सर्च कर रहा हूँ, शुक्रवार के दिन से। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि इन स्टॉक्सों में तेज़ी रहेगी और डिमांडेबल भी है, और अभी भी इन स्टॉक्स में भाग सकता है। तो इस वजह से मैं इन स्टॉकों के साथ मैं बना रहूँगा। और फिलहाल अभी मैं इसमें कोई भी नया स्टॉक्स में नहीं जोड़ूँगा। एक स्टॉक और है, अगर देखेंगे, अगर मंडे को मार्केट खुलता है, आरती इंडस्ट्रियल का ये भी अच्छा खासा रिटर्न अगर आप देखेंगे, अगर 1 डे का रिटर्न देखेंगे तो 2.5%, 5 दिन का देखेंगे तो 1%, लेकिन अगर 1 मंथ का देखेंगे तो 18% का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म के लिए 1 मंथ के लिए बढ़िया फंड बढ़िया है। और फिलहाल यही है कुछ। अगर आपके पास कुछ और स्टॉक्स हैं, आप राय देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं।
थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।